ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन वली से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर वली, सरकार ने कहा कि देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की कुल संख्या से 1,20,000 अधिक हो गई है। आप सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं बहुत आशावादी परिप्रेक्ष्य में इस सबको देखता हूँ। हमने सबने कभी न कभी मलेरिया से जूझा है। हमको टीबी भी हुई है, टीबी के टीके भी लगे हैं, एमएमआर के टीके लगे हैं, और हमारे बच्चे गांव के खूब धूल मिट्टी में खेल कर बड़े हुए हैं। तो हम लोगों की इम्यूनिटी विश्व के तमाम देशों के लोगों से बहुत अच्छी है। इसलिए हमारे अंदर जो प्रकोप है वो बहुत ही मॉडरेट और माइनर है, सीवियर नहीं है। सीवियर केवल उन लोगों को है जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह है। तो मैं इन सब सांख्यिकी आंकड़ों को जो आपने दिखाया है इसका विश्लेषण करते हुए एक बात अवश्य श्रोताओं के दिमाग में डालूंगा कि जैसा आपने सही कहा कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। लेकिन जो मैसेज है प्रधानमंत्री का, उसमें एक बात उन्होंने और ऐड की है। अभी तक तो वो सावधानी की बात करते थे, सतर्क रहने की बात करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने दिल को जो उनको बात चुभी वो ये चुभी कि हम लोगों ने इसमें अनुशासित नहीं रहे और ढिलाई बरती। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने इंडिकेशन दिया है कि हम कोई भी काम न करें जिससे हमारी गलती से कोरोना दूसरों को फैले और हमको लगे। तो अभी तक जो बातें थी वो सावधानी, सतर्कता, जान है तो जहान है, उसमें एक इजाफा हुआ है। आई हैव रेड बिटवीन द लाइन्स, और लापरवाही को जो है स्थान मिला है, तो इससे बचना है। अगर हम लापरवाही से बच गए तो कोरोना से बच गए। तो ये बहुत बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री जी के भाषण में। इसको हमको समझना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। डॉक्टर वली, जो सिर्फ डिसिप्लिन है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई आपसे जबरदस्ती कहे कि आप ये सावधानियां बरतिए, आप मास्क लगाइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप अपने हाथ धोइए, बल्कि ये अब आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि खुद अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो दूसरों को भी बचा पाएंगे। कि ब्राजील के लोगों को अब खूब नाचते गाते देख रहे थे हम लोग पिछले दिनों। आज वहाँ संक्रमण बहुत ज्यादा है। मैक्सिको में खूब उन्होंने जश्न मनाए, संक्रमण ज्यादा है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि साहब लॉकडाउन 2 में और आजादी मिलेगी। तो मैंने कहा उस आजादी को कंजर्वेटिव तरीके से हमको एक्सेप्ट करना है, ये नहीं कि बगैर जरूरत कुछ काम करने हैं, नहीं। डॉक्टर वली, थोड़ी सी आर्थिक गतिविधियां भी और बढ़ाई जा रही हैं। जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसकी गति थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग इसको किस तरीके से लें? क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज अभी बंद हैं, लेकिन कुछ को खोला भी गया है। हमने बचपन से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में ये पढ़ा है कि मेरा देश ऋषियों मुनियों वाला देश है। तो ये ऋषियों मुनियों क्या है? ये महावीर भगवान क्या है? अशुक्ता मणि है, वो बैठे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। जैन मुनि सब आज भी मास्क लगाते हैं। ये तो बहुत पहले से बताई गई थी हाइजीन, हमें हमारे धर्मों ने बताया है। प्रोफेट मोहम्मद ने बताया है कि जहां कहीं बीमारी फैले डिस्टेंस इख्तियार करो, कहीं वहां से भागो नहीं, वो बीमारी तुम्हारे साथ फैल जाएगी, कन्फाइन कर लो अपने को। इसी के साथ हर धर्म में ये बात बताई गई है कि हमको अनुशासित रहना है, संयम से रहना है, अनुशासित बैठे रहें। जब जाना है, जब ऐसा करना मेरे लिए नितांत आवश्यक होगा। नितांत आवश्यकता का मतलब समझना चाहिए कि कब हमें एब्सोल्युटली एसेंशियल है कि हम आजादी मनाएं। कल को दिन है, हम अपने काम पे जाएं, लेकिन फौरन लौट के घर आएंगे। ये है अनुशासन। काम पे गए, 2 घंटा काम किया, 3 घंटे मॉल में बैठ गए जाके, ये अनुशासनहीनता है। जो ऋषियों मुनियों ने बताया है, भगवान महावीर ने बताया है, इसका बहुत बड़ा मतलब है। जो मैंने शब्द बोला है सुक्ता मणि, जो आप सोते हुए करते हैं वो कर्म है, जो जागते हुए करते हैं वो अकर्म है। उसमें आपकी सारी जो दुनियावी चीजें हैं वो शामिल हैं। आपकी रुचिता शामिल है, आपका लोभ शामिल है, उसका आपका मोह शामिल है, आपकी जिज्ञासा शामिल है, आपकी सब चीजें शामिल हैं। तो जो असल कर्म है वो हमारे शरीर से जब निकलता है, जब हम जागृत अवस्था में नहीं होते, सुषुप्त अवस्था में होते हैं, तो हमको सुषुप्त अवस्था में रहकर जागृत रहना है।
डॉक्टर साहब कि भारत के औषधि महानियंत्रक यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में विकसित कोविड-19 के पहले टीके को वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करने की अनुमति दे दी है। तो ये एक जो बड़ी खबर है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत बायोटेक ने इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर किया है। तो एक तो इसके बारे में, और जैसा कि पीएम ने भी जो है वैक्सीन बनाने की तैयारियों और कब तक ये टीका उपलब्ध होगा, इन सब के लिए एक बड़ी समीक्षा बैठक भी की है। हमारा देश इंटरनेशनल मैप पे है कोरोना के वैक्सीन में डे 1 से, और हमारा सौभाग्य है कि जो दोनों बड़ी कंपनियां हैं अमेरिकन और ब्रिटिश, यानी कि गिलियाड कंपनी और ये जो हमारे देश में शोध हो रहा है दोनों लेबोरेटरीज में, इसका एक आर्म हम उसको कहते हैं, यानी बिंदु उसका हमारे भारतवर्ष में है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन है, जिसको एक वहां की बहुत बड़ी कंपनी मार्केट कर रही है, और वो हमारे हिंदुस्तान में शोध हो रहा है। उसका शोध का नतीजा जब आएगा, जब हम एक बड़ी संख्या पर इसकी सेफ्टी का और इसके इफेक्ट का हम एस्ट्राजेनिका वो कंपनी है उसके द्वारा बताए गए मानकों से हम इस टीके का अपनी आबादी पर परीक्षण करेंगे। देखिए, इस कोरोना वायरस में सब चीज बहुत भिन्न भिन्न है, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अभी 3 लक्षण ऐड किए गए, तो ये जो चीजें हैं इससे हम भी सीख रहे हैं और हम निष्कर्ष पर भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी यही आइडिया दिया है कि अभी कोरोना का वैक्सीन बहुत जल्दी नहीं आने वाला है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला भी है। हम शोध कर रहे हैं, तो हमको निराशा नहीं करनी है, इसमें आशा करनी है। ये सेफ्टी ट्रायल्स वर्ल्ड ओवर हो रहे हैं, इसमें सबसे पहले ब्रिटेन में हुए, अब वहां 3rd स्टेज के ट्रायल चल रहे हैं, अमेरिका में 2nd स्टेज के ट्रायल चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो ट्रायल्स होंगे उसमें बहुत जल्दी निष्कर्ष मिलेंगे, क्योंकि हमारी आबादी की इम्यून धारण करने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी है। तो ये टीका जब तक नहीं आता है तब तक अनुशासन से रहना है। डॉक्टर वली, अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,10,292 सैंपल्स की जांच की गई है और अब तक कुल 86 लाख से भी ज्यादा टेस्टिंग है वो की जा चुकी है। तो क्या एक्सटेंसिव टेस्टिंग की वजह से भी हमें ये आंकड़े कुछ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम अपनी स्वदेशी किट से, जो मेड इन इंडिया किट्स हैं, हमारी आईआईटी की भी जो किट डेवलप हुई थी और वो मार्केट में जल्दी आ जाएगी, 500 से 600 रुपए उसकी कॉस्ट उन्होंने रखी है। तो हमारे यहाँ तो हीरे मौजूद हैं, हमने तो अपनी किट खुद बना रखी है, हमें तो किसी की तरफ देखना ही नहीं है। तो इस किट से हमारा टेस्ट हो रहा है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमको सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये जो किट्स हैं इनसे रिजल्ट हमें कितनी देर में मिल जाता है? एक तो किट है वो तुरंत दे देती है, उसमें 2 प्रकार के हमें रिजल्ट मिलते हैं, एक आईजीजी, आईजीएम। आईजीएम जो है वो लेटेस्ट इन्फेक्शन बताता है, वो 48 घंटे के अंदर बनता है, और 72 घंटे से लेके 5 दिन के बाद जो आईजीजी बनता है वो इम्यूनिटी को दर्शाता है, और वो बनता है और फिर कई हफ्तों तक ब्लड में रहता है। तो इस टेस्ट से दोहरा फायदा है, अगर इस टेस्ट में हमें वो वाली इम्यूनिटी मिल गई जो ये बताती है कि हमको कोरोना का संक्रमण बहुत लो स्टेज पे हुआ, बहुत कम तादाद में हुआ और अब हमारे अंदर इम्यूनिटी हो गई, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी भी कहेंगे आगे चल के, या अगर हमारा आईजीएम पॉजिटिव है तो इसका मतलब तुरंत अस्पताल को जाइए। तो दोनों फायदे हैं इस टेस्ट से, और ये टेस्ट बड़ा सरल है। हर्षवर्धन जी ने बहुत मेहनत करके ये किट मंगवाई है। दूसरा आरटीपीसीआर जो है वो जो है इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसके साथ अगर हम एक्सरे और सीटी स्कैन मिला लें तो उसकी संभावना जो है डिटेक्शन की बहुत ज्यादा हो जाती है, 80 से 85%। डॉक्टर वली, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम मार्केट में सैनिटाइजर खरीदने जाते हैं तो एक आम आदमी किन बातों का ध्यान रखे, क्या कुछ देखकर उसे खरीदे? मैं आपको एक बहुत मोटी पहचान बता देता हूँ। सैनिटाइजर को हाथ पे लगाइए, हाथ पे मलिए, अगर उस सैनिटाइजर में आपको ये आभास हो कि वाष्प बन के उड़ गया और मेरा हाथ सूख गया, वो सैनिटाइजर तो है कामयाब और असली। और अगर आपके हाथ पे पानी जैसा आने लगे, वो सैनिटाइजर है पानी मिला हुआ और नकली। बहुत मोटी सी पहचान है। उसके रंग पे मत जाइए, उसके गाढ़ेपन पे मत जाइए, वो जेल है या लिक्विड है उस पे मत जाइए, कितना नीला ज्यादा है कितना कम नीला है इस पे मत जाइए, कैसी बढ़िया बोतल में इस पे मत जाइए। आप उसको छिड़किए, अगर हाथ पे वो वाष्प बनकर उड़ जाए इसका मतलब उसमें सही मात्रा में अल्कोहल है, और अगर हाथ में पानी रह जाए, पानी जैसी फीलिंग आने लगे, हाथ गीला हो जाए तो वो नकली। इससे ज्यादा और कोई बड़ी पहचान नहीं है। डॉक्टर वली, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन वली से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।